स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अब अमेरिका की नाकेबंदी शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान में शांति वार्ता फेल होने के बाद अब अमेरिका और ईरान के बीच टकराव सीधे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आ गया है। तो क्या अब तेल के लिए महायुद्ध शुरू होने जा रहा है? सवाल है, क्योंकि दुनिया का तेल और गैस इसी हॉर्मुज से होकर ही गुजरता है। इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका बातचीत के लिए मेज पर बैठे तो सबको लगा कि अब हॉर्मुज का मुद्दा सुलझ जाएगा, लेकिन ये सुलझने के बजाय अब और भी उलझ गया है। अब अमेरिका हॉर्मुज पर अपनी नाकेबंदी का ऐलान कर चुका है, तो ईरान कह रहा है कि हॉर्मुज पर तो उसका कब्जा है और ये कब्जा जारी रहेगा। ऐसे में इन दोनों देशों के बीच, अमेरिका और ईरान के बीच, तेल और गैस के लिए पिस रही है दुनिया, आप और हम। तो अब आगे क्या होगा, देखिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बड़ी टक्कर, क्या तेल के लिए होगा महायुद्ध? अब हॉर्मुज पर अमेरिका की नाकाबंदी, ईरान ने भी सीधे धमकी दे दी। अमेरिका हॉर्मुज से ईरान का तेल रोकेगा, ईरान दुनिया का तेल रोकेगा। क्या ईरान के बहाने अमेरिका के टारगेट पर चीन? अब युद्ध होगा विध्वंसक। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नई लड़ाई, वर्ल्ड वॉर 3 का संकेत है। ईरान और अमेरिका के बीच भले ही 2 हफ्ते का युद्ध विराम जारी है, लेकिन इस युद्ध विराम से अब महायुद्ध की चिंगारी फूटना शुरू हो गई है। जैसे ही पाकिस्तान में अमेरिका ईरान की शांति वार्ता पटरी से उतरी, तो डोनाल्ड ट्रंप का पारा चढ़ गया। अब तक ट्रंप जिस हॉर्मुज को खुलवाने के लिए ईरान को बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे थे, अब अमेरिका ने उसी हॉर्मुज पर नाकाबंदी शुरू कर दी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने घोषणा की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के मुताबिक वो ईरान के बंदरगाहों की नौसैनिक बंदी शुरू करने जा रहे हैं। सेंटकॉम ने यह भी कहा है कि ये नाकाबंदी सिर्फ ईरानी बंदरगाहों में आने जाने वाले सभी देशों के जहाजों पर निष्पक्ष रूप से लागू की जाएगी। अमेरिका गैर ईरानी बंदरगाहों से आने जाने वाले जहाजों को नहीं रोकेगा। नाकेबंदी की सूचना सभी जहाजों को पहले दी जाएगी। सभी जहाज नोटिस टू मरीनर्स पर नजर रखें और B2B चैनल 16 के जरिए यूएस नेवी से संपर्क करें। ट्रंप का ये दांव सीधे ईरान की अर्थव्यवस्था पर चोट करने वाला है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तेहरान के लिए लाइफलाइन जैसा है। यहीं से उसका ज्यादातर तेल दुनिया भर में जाता है। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो ईरान की कमाई पर सीधा ताला लग सकता है। लेकिन ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री को डर है कि ट्रंप के फैसले से तेल की कीमतें और बढ़ेंगी, क्योंकि अमेरिका उन सभी ईरानी जहाजों को भी रोकना शुरू कर सकता है जिन्हें अब तक बिना रोक टोक आने दिया जा रहा था। इस बात को लेकर भी चिंता जताई जा रही है कि ईरान से आने वाले कुछ ऐसे जहाज जो हॉर्मुज का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे थे, उन्हें भी अमेरिका रोक सकता है। ईरान के समंदर में अमेरिका की नाकाबंदी से सीधे ईरान के 4 प्रमुख बंदरगाहों पर असर पड़ेगा। खार द्वीप, जास टर्मिनल, बंदर अब्बास, बंदर खुमैनी। आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच जंग शुरू होने पर ईरान ने पहले तो हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद कर दिया। उसके बाद टोल लेकर कुछ जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने की परमिशन दी। अब ट्रंप ने ये भी धमकी दी है कि जो जहाज ईरान को कोई अवैध टोल देंगे, उन्हें रोका जाएगा। इन जहाजों को समुद्र में सुरक्षित रास्ता नहीं मिलेगा। ईरान का तेल बंद करने का मतलब सीधा चीन का तेल बंद, क्योंकि ईरान चीन का सबसे बड़ा सप्लायर है। अमेरिका चीन की अर्थव्यवस्था की रीढ़ को निशाना बना रहा है। तो क्या ये सिर्फ ईरान पर दबाव है या चीन को घेरने की बड़ी साजिश? इसके साथ ही ट्रंप ये भी कहते हैं कि अमेरिका अपने सहयोगी देशों के जहाजों के सुरक्षित आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट से बारूदी सुरंगों को हटाना जारी रखेगा, क्योंकि ईरान का कहना है कि उसने युद्ध के दौरान समंदर में बारूदी सुरंगें बिछा दी थी। साथ ही ईरान का ये भी कहना है कि अब उसे भी ये नहीं पता कि वो बारूदी सुरंगें कहां-कहां हैं। हालांकि शांति वार्ता से पहले IRGC ने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए एक नया मैप जारी किया था। ईरान का कहना है कि उसका मकसद जहाजों को समंदर में बिछी बारूदी सुरंगों से बचाना है। इस मैप में उन खतरनाक इलाकों को दिखाया गया है जहां जहाजों का जाना बना है।
रिपोर्ट के मुताबिक पहले जहाज ओमान के किनारे के पास से गुजरते थे, लेकिन अब उन्हें ईरान के किनारे के पास से निकलने की सलाह दी गई है। इससे माइन वाले इलाकों से बचा जा सकता है। ईरान ने जहाजों से कहा है कि वो पहले उसके अधिकारियों से संपर्क करें, तभी उन्हें सुरक्षित रास्ता बताया जाएगा। लेकिन अब अमेरिका ने सीधे ईरान के ही बंदरगाहों पर नाकाबंदी शुरू कर दी है, तो ईरान ने भी बड़ी धमकी दे दी है। IRGC के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फिकारी ने कहा है कि होर्मुज में दुश्मन की कोई भी गलत हरकत जानलेवा साबित होगी। होर्मुज पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में है। कोई भी गलत कदम दुश्मन को होर्मुज स्ट्रेट के जानलेवा भंवरों में फंसा देगा। ये होर्मुज स्ट्रेट का बेहद तंग गलियारा है, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। 11 अप्रैल 2026 को अमेरिकी डिस्ट्रॉयर USS फ्रैंक E. पीटरसन और USS माइकल मर्फी होर्मुज में घुसे, माइंस क्लियर करने की कोशिश शुरू की। तभी ईरान की IRGC नेवी ने उन्हें घेर लिया। रेडियो पर चेतावनी गूंजी, तुरंत कोर्स बदलो वरना 30 मिनट में टारगेट बन जाओगे।